नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्राई टू विज़िट में। और ये है हमारा छोटा सा गांव। बसंत के मौसम में तो दोस्तों गांव की छटा निराली हो जाती है। मार्च अप्रैल के टाइम भी इस समय ना नई कलियां खिलती हैं, नए फूल खिलते हैं और यहाँ की खूबसूरती पर ना चार चांद लगा देते हैं। और गाइस, मेरे बाईं ओर देखिए आप, कैसे घास के गट्ठरों को एक पेड़ के सहारे बांध दिया गया है। और गढ़वाली में इस तरह पेड़ पर घास के गट्ठरों की मीनार को कहते हैं पलकुंड। और यह है दोस्तों हिस्सोरे का पेड़, जो कि विटामिन सी से भरपूर होता है। हमारा एक वफादार साथी भी हमारे साथ घूम रहा है इस कयास में कि कभी भी बगीचों पर बंदरों का हमला हो सकता है। वो मुस्तैद है, तैयार है। तो दोस्तों यहाँ से देखिए गांव के नज़ारे, कितना खूबसूरत लग रहा है। पेड़ पौधे, और कुछ पेड़ों पर तो नए नए फूल खिले हुए हैं, वो सुंदरता को और चार चांद लगा रहे हैं। और हमारा जो साथी है शेर खान, वो बिल्कुल मुस्तैद है कि कहीं कोई जंगली जानवर खेतों की तरफ ना आ धमके। तो सब्जियों की रक्षा भी करनी पड़ती है उसको, हमारे साथ साथ टहलाने के अलावा। तो अभी वो गाइड का काम भी कर रहा है। तो दोस्तों इन्हीं चिर परिचित रास्तों के सहारे अब हम चलते हैं अपनी गौशाला की तरफ। दोस्तों गांव में जो गौशालाओं का प्रचलन है ना, अब कम हो गया है। पहले गौशालाओं का बहुत प्रचलन होता था, गोट भी लगती थी। दोस्तों ये ठीक सामने आपको धतूरे के पेड़ दिखाई दे रहे हैं। ये पौधा जहरीला होता है, लोग नशे के तौर पर इसका इस्तेमाल करते हैं और इसका इस्तेमाल बायोफ्यूल बनाने के लिए भी होता है। और दोस्तों इसके अलावा एक पौधा और भी होता है गढ़वाल में, जैट्रोफा, जिससे भी बायोफ्यूल बनाया जाता है और ये काफ़ी मात्रा में यहाँ पर मिलता है। तो हम बात कर रहे थे गोट की। तो गोट का मतलब क्या होता है दोस्तों? पहले ज़माने में क्या होता था ना, कि जो लोग होते थे पूरे गांव के लोग, वो पूरे गांव के जो गाय भैंस बकरियां होती हैं सबको एक साथ चराया करते थे और दूर दराज के क्षेत्रों तक चले जाया करते थे। मतलब वापस आना उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए वो गांव के जो काफ़ी दूर चले जाने के कारण वो जो है दिन भर गाय चराते थे और रात को घर वापस आने के बजाय वहीं रुक जाया करते थे जंगल में। और वहीं पर सभी जानवरों के लिए जो है वो व्यवस्था बनाते थे और वहीं पर खुद भी रुक जाया करते थे। तो इस तरह जो है इस प्रक्रिया को कहते थे गोट। और इस प्रक्रिया में जो है बारी बारी से जो गांव के लोग होते हैं, अन्य परिवार के लोग, उनकी बारी लगती थी, उनकी ड्यूटी लगती थी कि भाई आज फलाना गाय चराने जाएगा, आज ये इस परिवार से जाएंगे, आज फलाने परिवार से जाएंगे। तो इस तरह की प्रक्रिया को कहते थे गोट। दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारी गौशाला को, तो ये गौशाला का निर्माण हमने किया है सरकार की सब्सिडी की मदद से। और इनका क्योंकि और सभी गांव में सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, वो जितने भी गांव हैं सभी गांव में जो गौशालाएं हैं लोगों की, उनका रिनोवेशन करवा रहे हैं, है ना। और कुछ इसमें क्या होता है रिनोवेशन में कि कुछ पैसे गवर्नमेंट दे रही है और कुछ पैसे खुद से ही लगाने पड़ रहे हैं। तो जिससे कि मतलब अब इनका फोकस है गौशाला बनाने पे सरकार का। एक प्रयास है गांव की जो पशु संपदा है उसको उन्नत करने के लिए और उसको जीवंत रखने के लिए। तो सरकार का एक कदम भी महत्वपूर्ण है, अच्छा है। मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सरकार कह रही है कि गाय भैंस बकरी पालो, 2-4 रुपये हमसे लेकर अपनी गौशाला बनवा लो। तो ये है दोस्तों हमारी गौशाला की कहानी। तो गांव की महिमा का वर्णन करना तो मैं समझता हूँ बहुत ही कठिन है दोस्तों, क्योंकि इसके सौंदर्य का वर्णन, यहाँ की संस्कृति का वर्णन हम नहीं कर सकते। विराट है, विराट, यानी कि चल जी आगे, इसको जान दो आगे। लेकिन हाँ एक चीज़ ने बड़ा दुखी कर रखा है यहाँ पे जो है, ये जंगली घास जो है, ये अमेरिकन मैक्सिकन घास, जिसको कि गाजर घास कहते हैं, ये पनाह ले रही है। तो जो जड़ी बूटियाँ हैं, वनस्पतियाँ हैं, वो धीरे धीरे इसकी वजह से खतरे में हैं। मनरेगा के थ्रू इसका काम भी होना चाहिए यार, हटाने का। क्या ये किनगोड़े का पेड़ है जी? किनकोड़ा नहीं, जड़ी बूटी। हाँ जड़ी बूटी भी। तो मतलब इससे बेहतर स्वरूप तो क्या होगा प्रकृति का, आनंदमय स्वरूप। भाई अब देख लो शेरू को, शेर खान अंगरक्षक, वो हमारे लिए रुका हुआ है देखो। और अब उसने देख लिया है हमें कि हाँ भाई पीछे पीछे आ रहे हैं, तो वो भी अब चल दिया है धीरे धीरे आगे। अब देखना भाई साहब कि वो फिर से पीछे मुड़ के देखेगा। हम चल रहे हैं ना पीछे पीछे, उसे पता नहीं चल रहा है, लेकिन अब देखो वो थोड़ी देर में देखेगा पीछे। ये देखो रुका।
तो लब ही होता है यार। वो एक बार फिर से देखेगा, देखो। अभी पहले हम देख लेते हैं कितना बड़ा ग्राउंड है यहाँ पे, और कुछ भी नहीं है दोस्तों यहाँ पे बोया हुआ, खाली है एकदम बंजर खेत। जबकि यहाँ पे सब्जियाँ बहुत अच्छी हो सकती हैं, देखो। फिर उसने देखा, पीछे मुड़ के हमारे लिए रुका हुआ है वो, अब चल दिया है। तो ये जो खेत है इसमें हम कभी क्रिकेट खेला करते थे, जो अभी हमने देखा। और ये खेत इस तरह से है दोस्तों कि लैंड लॉक्ड है, बिल्कुल चारों तरफ से घिरा हुआ है पहाड़ियों से, तो बॉल वॉल खोने का डर भी नहीं रहता है, एक स्टेडियम टाइप है। लेकिन लोगों के खेत हैं, पहले वो खेती करते थे, अभी फ़िलहाल थोड़ा सा समस्याओं से ग्रस्त हैं लोग, तो इस वजह से अब खेती नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बैल नहीं है। कोड़ी का पेड़ और केले का पेड़, दिखा आपको? हाँ। अमूमन बड़े साइज़ के केले यहाँ पर होते हैं गढ़वाल में, आपने देखे होंगे काफ़ी। जो बाज़ार में बिकने वाले केले होते हैं ना, उससे बेहतरीन। ये रोजी रोटी के लिए जो है लोग अपनी दिनचर्या खेतों में बिताते हैं, खेतों में जो है काम करके बिताते हैं, और यही उनकी दिनचर्या है दोस्तों। तो चाहे बुजुर्ग हो जवान हो, यहाँ पर सभी लोग खेती बाड़ी का काम अच्छे से करते हैं, क्योंकि अब गांव में वैसे बुजुर्ग ही रह गए हैं ज़्यादातर, तो बुजुर्ग भी कुछ एक दो खेती कर पाते हैं अब। और बाकी जो जवान लोग हैं वो, क्योंकि पैसा तो है नहीं, अब जो है पैसा नहीं है, तो जवान लोग सब नौकरी चाकरी करने के लिए देशों विदेशों में चले गए हैं। तो गाइज़, गांव की दादी के साथ बातचीत करके, गांव का हाल चाल पूछने के बाद, खेती बाड़ी की व्यवस्था पूछने के बाद, अब हम चले शेर खान अंगरक्षक के साथ पगडंडियों के सहारे धीरे धीरे अपने घर की तरफ, जो कि हमारा पौराणिक घर है, पैतृक घर है दोस्तों। और देखिए कुछ घर वीरान भी पड़े हुए हैं, जो कि देहरादून या अन्य जगहों पर लोग रहते हैं, इनके जो मालिक हैं। अब हम पहुंच चुके हैं अपने घर, और बस अब निकलेंगे देहरादून की तरफ वापस। तो तैयारियां हो चुकी हैं दोस्तों देहरादून जाने की, और मेरे भाई और बहन जो हैं सामान ला रहे हैं नीचे से, घर से। और अब इसको गाड़ी में रखेंगे सामान को, जिसमें गांव की दाल वगैरह है, कोदा झंगोरा वगैरह होता है, मिलेट्स जिसे कहते हैं ना, मोटे अनाज। और ये कद्दू है गांव का, जिसको ला रहे हैं मिस्टर अनुज, जो कह रहे हैं कि ब्लॉग अभी मत बना, बाद में बना लियो, पहले सामान वामान रखवा दे फ़िलहाल। तो काफ़ी अच्छा हमको लग रहा है, और परिवार के सभी सदस्य भी धीरे धीरे आ रहे हैं, और हमारे सीनू भाई तो पहले ही पहुंच चुके हैं, थक गए, और मुआयना भी कर रहे हैं इधर उधर का। पापा जी वहाँ वेट कर रहे हैं कब हम गाड़ी निकालेंगे। दोस्तों बस अब कोड स्टार्ट करते हैं गाड़ी को, और 5 मिनट स्टार्ट रखने के बाद हम इसको बैक करेंगे। तो दोस्तों जैसे पहाड़ों में काफ़ी ठंड होती है, और इसीलिए गाड़ी को जो है पूरी रात अगर खड़ी है गाड़ी, तो सुबह उसे 5 मिनट तक स्टार्ट रखना पड़ता है, या 2 मिनट तक स्टार्ट रखो, उसके बाद आगे जाओ। अरे सीनू को छोड़ दिए क्या? अंदर है ना? अमृत थैला। हाँ, दिख नहीं रहा था ना, कुछ दिख ही नहीं रहा मुँह। सीना, मिस्टर सीनू, देखो। मत करना चाहिए, धूल उड़ती है। गाड़ी